Good morning class. Hope you all are fine and safe at home. Class, आज हम अपना थ्योरम नंबर 3 करेंगे. थ्योरम नंबर 3 में कहा है कि if two lines intersect each other then the opposite vertical angles are congruent. ठीक है. अब हमें कहा हुआ है दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को तो उनके डिफरेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे एंगल्स डेवलप होंगे. जैसे यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि दो लाइंस यूँ ही हैं ए बी एंड पी क्यू. ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं 0 पॉइंट पे एक दूसरे को. तो यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेंगी तो ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग के हर राइट एंड लेफ़्ट अप एंड डाउन पॉइंट पे ये एंगल्स डेवलप करेंगी. ठीक है. जब ये एंगल्स डेवलप करेंगी तो उन्होंने कहा हुआ है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम है. ठीक है. अब हमारे पास हम कहेंगे इक्वल हैं. कॉन्ग्रुएंट इक्वल सेम की वैल्यू को कहा जाता है. अब हमारे पास जहाँ पे कहेंगे 1 एंड 2 कॉन्ग्रुएंट है प्रूव करना है और 4 एंड 2 कॉन्ग्रुएंट है प्रूव करना है. 1 एंड 3 एंड 4 एंड 2 प्रूव करना है. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले गिवन है कि लाइंस ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ 0. अब दो लाइन थी ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ 0 जहाँ पे हमारे पास एंगल्स बनेंगे 1 2 एंड 3 एंड 4. जहाँ पे हमारे पास कहा गया अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के. तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले प्रूफ में कहेंगे सबसे पहले कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 मतलब कि हम लोग जब एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे एंगल 3 के और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है एंगल 4 के. तो क्लास अब हम अपने प्रूफ की तरफ आते हैं. प्रूफ में कहा गया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180. हमारे पास रीज़न तब कहा है सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स के जब दोनों एंगल्स का सम हमारे पास इक्वल आ जाए 180 के तो उन एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कह देते हैं. फिर हमारे पास दूसरा एंगल कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180. ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल आ गया. फिर हमारे पास कहा गया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3. फिर हमें कहा गया है कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी मीन्स कि यहाँ भी हमें कहा गया है कि इक्वलिटी का साइन बताया गया है कि ये दोनों हमारे पास इक्वल फॉर्म में आ रहे हैं. फिर हम लोग जब इनमें कैंसिलेशन करेंगे अपने मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 को मीन्स कि एक साइड पे मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस हो रहा है तो वो सेकंड साइड पे जाके मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 माइनस हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा. तो लिहाजा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 आ जाएगा. इसी तरह सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 आ जाएगा. अब क्लास हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है. In any corresponding of two triangles, the two sides and included angle of one triangle are congruent to the corresponding side and including angle of other triangles are congruent. अब हमें बताना है कि अब दो हमारे पास corresponding जो हैं triangles हैं, अब उनकी दो sides उनकी और वन एंगल्स जो हैं दूसरे ट्राइंगल के साथ जो आएगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा मीन्स के वो सेम होगा. अब हमारे पास साइड्स जो हैं हमारे पास क्या हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, एंगल हमारे पास एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी और साइड हमारे पास तीसरी आ जाती है ए सी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ. ठीक है क्लास, इस फिगर में आपने देख लिया होगा ये कॉन्ग्रुएंसी आपने बतानी है. थ्योरम इज जनरली accepted as a postulate true without proof and is called side postulate. मीन्स के जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल पूछा जाएगा तो उस एंगल को हम उस ट्राइंगल को हम लोग कहेंगे कि ये थ्योरम साइड एंगल साइड है पोस्टुलेट. और मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास सामने प्रूव हो रहा है, सामने गिवन है कि हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल हैं और दोनों एंगल इक्वल हैं. मीन्स के हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल्स हमारे पास सेम है.
ठीक है, ये हमारे पास ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। और ये आपने थ्योरम्स क्लास पर कॉपी पे एग्जैक्टली ऐसे ही लिखने हैं। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट डालनी है और उसके बाद आप लोगों ने प्रूफ गिवन एंड सारा कुछ आपने स्टेटमेंट रीज़न सारा कुछ लिखना है और विद डायग्राम। ठीक है क्लास, होपफुली आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी।